Bismillahirrahmanirrahim. This topic is about construction of triangles. तीन तरह की ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसमें से सबसे पहले वाला जो टाइप है उसमें 3 साइड्स गिवन होते हैं. सेकेंड टाइप में 2 एंगल्स एंड द साइड इन बिटवीन होता है, और थर्ड साइड में 2 साइड्स एंड एन एंगल इन बिटवीन होता है. ठीक है, इन 3 टाइप्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस होते हैं. आइए हम सबसे पहले ये वाला करते हैं जिसमें 3 साइड्स गिवन है. जब 3 साइड्स गिवन हो तो हमने ये नोटिस करना होता है कि सबसे छोटी मेजरमेंट कौन सी है, 6, 5 एंड 4. तो इसका मतलब है अगर 4 सबसे छोटा है तो हम इसको बेस में लाने की कोशिश करेंगे. हमेशा इसको बेस के फॉर्म में रखना चाहिए. तो उसका एक रीज़न होता है, वो बाद में आपको बताते हैं, पहले हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लें. ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ की जिसको हम ए बी कह रहे हैं, और इसकी यहाँ पर हमने इस तरह से मेजर लिख दिया. इसके बाद हमने कोई सी भी साइड ले लें, आइदर बी पे या ए पे. ठीक है, ये बी सी लिखा है ना, बी सी 6 सेंटीमीटर का मतलब है एक एंड बी पर है और दूसरा सी उस साइड पर है, तो इसलिए हम ये वाला ले लेते हैं. अब इसको करने के तरीका ये होता है कि ये जो 2 लेंस हैं 6 एंड 5, अगर हम यहाँ पर पहले से ही ड्रॉ कर लें तो हमें कंपास खोलने में इजी हो जाएगा. तो ये देखें, ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ हमने यहाँ पे बना ली, और इसके साथ में हमने 5 सेंटीमीटर की लेंथ बना ली. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली हम कंपास को अब ओपन कर लेंगे. तो पहले 6 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि बी सी जो है वो 6 है, इसलिए हमने 6 के अकॉर्डिंगली कंपास को यूं ओपन कर लिया और बी पर रख के एक आर्क ड्रॉ किया. ठीक है, अब ये जो है नेक्स्ट, दिस वन, ये है नेक्स्ट, सी ए इज़ 5. ठीक है, तो अब सी ए 5 है तो हमने 5 सेंटीमीटर खोल के कंपास को, ये देखें, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, खोलने के बाद ए पे रखा और हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया. जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा इसका, तो दिस इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम ए और बी के साथ मिला देंगे और हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. ठीक है, इसमें हमारे पास साइड्स सिर्फ गिवन थे और हमें ये दिस इज़ 5 सेंटीमीटर और हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना था. हमने साइड से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया. इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, सिर्फ आपने तीनों साइड्स को लेना होता है. स्मॉलेस्ट साइड नीचे रख लें और बाकी 2 साइड्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लेंथ्स ड्रॉ करने के बाद एक दफ़ा इस पॉइंट पर रख के कर्व ड्रॉ करेंगे और एक दफ़ा इस पॉइंट पे. ख्याल ये रहेगा कि जिसमें बी आ रहा है वो बी पर और जिसमें ए आ रहा है वो ए पर. ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ से और 6 सेंटीमीटर यहाँ से. इस तरह से ये ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल STU, और हमारे पास इसमें 2 एंगल्स एंड 1 साइड इन बिटवीन है. राइट, तो इसके लिए हमने सबसे पहले अगेन जो सबसे छोटा अगर साइड है, अगर 3 साइड्स हैं तो इसमें तो साइड ही एक है, एंगल्स 2 हैं, इसलिए हम ये साइड जो है इसको हम बेस के तौर पे ले लेंगे. सो TU इज़ कितना हो जाएगा, 7.5. तो ये हमने 7.5 पे एक TU सेगमेंट लिया और हमने इसकी मेजरमेंट यहाँ पे लिख दी. इसके बाद हमने एंगल T और एंगल U गिवन है, तो पहले हम एंगल T बना देते हैं. अब ये कंस्ट्रक्शन जो है ये D से नहीं आपने बनाना, ये कंपास से बनाना है. जो भी कंस्ट्रक्शन है सारी कंपास से होगी. हाँ, आप D उस वक्त यूज़ करेंगे अगर उसने नहीं बताया आपको किस तरह से कि D आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो आप D यूज़ कर लें. लेकिन अगर उसने ये कहा है विद कंपास करें तो फिर आपको कंपास करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल STU इन विच एंगल T 60 और एंगल U 70. और दूसरी अहम बात ये भी देखनी होती है, अगर एंगल जो है वो आपके पास 15 के मल्टीपल्स में आ रहा है तो फिर डेफिनेटली वो कंपास से कंस्ट्रक्ट हो सकता है, अदरवाइज़ वो कंपास से कंस्ट्रक्ट करने में उसको प्रॉब्लम हो जाएगा हमें. ठीक है, इसलिए चूंकि ये वाला एंगल जो है ये 15 के अंदर मल्टीपल्स में नहीं है, ये है, हम ये वाला कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं.
एंगल टी, और इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ इट विद द कंपास। एंगल्स की सारी ड्राइंग आपको पहले बताई जा चुकी है पिछले लेक्चर में, लेकिन इसमें चलें जहाँ तक ये है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये 60 डिग्री का एंगल है। अब दूसरा हमने ये देखना है कि 70 डिग्री एंगल जो एंगल यू पे बनना है, तो फिर हम यहाँ पे डी रख लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है प्लस पॉइंट, ठीक है, ये आपका इस प्लस के ऊपर आना चाहिए। लेफ्ट वाली लाइन यहाँ से आ रही है। अब ज़ीरो यहाँ से काउंट करेंगे, ये वाला ज़ीरो काउंट नहीं होगा, बल्कि ये जो ये देखिए मेरी फिंगर के नीचे जो ज़ीरो है ना, यहाँ से ज़ीरो काउंट करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। दिस इज 70। यहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, और ये पॉइंट जो है ये हमारे पास 70 डिग्री के एंगल को शो करे। अगर मैं इस लाइन को डॉटेड शो करेंगे, अभी हम देखते हैं कि कहाँ पे मीट करती हैं दोनों लाइंस, ठीक है। इस लाइन को भी हम यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं। इसको ओरिजिन से मीट करते हुए हम इसको एक्सटेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये लाइन ऊपर वाले पिक्चर में जा रही है, ठीक है। सी, ये यहाँ तक चली गई, और अगर हम इसको लाइन को बढ़ाएं तो ये ऊपर इसको जॉइंट कर लेती है ऊपर जाके, ठीक है। तो इस तरह से एंगल ड्रॉ होता है। ये 70 डिग्री का एंगल था, ये 60 डिग्री का एंगल था, और ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट था, इसको यहाँ पे उसने एस कहा हुआ है, STU ट्राइंगल है। सो ये ऊपर वाला पॉइंट जो है दिस इज एस, ठीक है। यहाँ पर वो ये कह सकते हैं कि एंगल जो है ये वो कितने डिग्री का है, आप उसको मेजर करें, तो उसको मेजर करना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर डी रख के इसको मेजर कर सकते हैं। जस्ट पुट अ डी हियर, प्लेस अ डी हियर, और इसकी मेजरमेंट हम कर लेते हैं। ये देखें ये पॉइंट पे आ गया, और ये एंगल जो है दिस इज़ 50 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है ये वाला एंगल इन बिटवीन देखें 50 डिग्री है, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50 डिग्री। तो अगर ये 50 है, ये 60 और ये 70 है, तो तीनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स आपकी जो ट्राइंगल है वो बिल्कुल सही है, राइट। तो ये था इसको हम करना। और अगर वो कहें कि आप भाई साइड भी मेजर कर दें, तो आप साइड भी मेजर करके उनको बता सकते हैं। इस तरह से साइड मेजर्स हो जाते हैं, लेकिन इफ़ दे रिक्वायर, अगर रिक्वायर नहीं किया है, सो यू नॉट सपोज टू फाइंड आउट द साइड्स। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ जिसमें हमारे पास 2 साइड्स एंड 1 एंगल इन बिटवीन है। तो हम सबसे पहले जो सबसे ये छोटे वाला साइड है, स्मॉलेस्ट 5, ये वाला 7 साइड है, तो हम 5 सेंटीमीटर को बेस में ले लेते हैं, ठीक है जी। ये हमने 5 सेंटीमीटर को बेस में ले लिया। दिस इज 5 सेंटीमीटर, और इसका नाम है x एंड y। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने 90 डिग्री एंगल बनाना है, कहाँ पे, y पे, ठीक है। तो वेरी सिंपल, 90 डिग्री एंगल बनाना, ओके। ये 60 और 120 का बाइसेक्शन होता है, 90 जो होता है, इसलिए यहाँ पे रखा। उसके बाद ये 60 का पॉइंट आया हमारे पास, 60 पे कंपास रख के अगला किया तो 120 है, 120 को ऊपर भी एक्सटेंड कर दें, ठीक है। और फिर यहाँ पे 120 पे रख के ये जो पिन है 120 पर आ जाएगी इस तरह से, और जब आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है जी। इसको हम इस y से मिला के ऊपर तक ले जाते हैं, तो दिस इज़ 90 डिग्री। अब बात रह गई ये XZ की, जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लें। आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, या आप कंपास को भी यहाँ पे रख के खोल सकते हैं। देखें ये आ गया, पेन आ गई 7 पे, ठीक है। इसको थोड़ा प्रेस कर दें और इस कंपास को यहाँ 0 तक खोल लें, ठीक है। ये देखें पेन आ गई यहाँ तक, और ये 0 तक, तो ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है। इस 7 सेंटीमीटर की लाइन को x पे रख के हमने पेन को थोड़ा सा प्रेस करें और एक कर्व ड्रॉ करें, ठीक है। हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से कर्व गुजर रहा है, या आर्च, ओके। इसको हम x के साथ ज्वाइन कर देंगे। जब हम x के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। ये जो एक्स्ट्रा ऊपर एक्सटेंशन थी इसको हम इरेज कर देते हैं, बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी ट्राइंगल यहाँ तक है। दिस इज़ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री पे एक बॉक्स होता है, बॉक्स लगाना चाहें बॉक्स लगा दें। और उसके बाद हमारे पास जो मेजरमेंट गिवन थी वो 7 सेंटीमीटर इसकी थी x, और ये थर्ड पॉइंट z है।
तो हमने लेबलिंग पूरी प्रॉपरली कर देनी है, उसकी एंगल की मेजरमेंट्स भी लिख देनी है और लेंस की मेजरमेंट भी लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाती है। अगर वो क्वेश्चन में फर्दर ये रिक्वायर करता है कि अच्छा एंगल एक्स कितना बना, तो आप बताएं, तो एंगल एक्स को यूं डी रख के इसके ऊपर हम मेजर कर लेंगे। यहाँ पर जो एंगल एक्स है दैट इज़ 45 डिग्री और दूसरा वाला भी 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए इसका जो है ये तकरीबन 45 डिग्री ही आएगा, बिल्कुल ठीक है ना। 45 डिग्री से थोड़ा सा आगे जा रहा है 46 डिग्री पे, तो 1 डिग्री का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी तरह से वहाँ से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास ट्रायंगल जो है इसका ये कंस्ट्रक्ट हो गया। इट्स वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट, लेकिन आपको माइंड में सिर्फ ये 3 टाइप्स होने चाहिए, जिसमें 2 sides and an angle in between, 2 angles and side in between, and the third one is 3 sides, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इसमें मैथ्स के कॉन्सेप्ट में कंस्ट्रक्शन। अगर आपको एनी प्रॉब्लम है, यू मे आस्क द टीचर। थैंक यू वेरी मच।